तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। तो देखिए आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है यह हमारा व्हाट्सअप का ऑफिशियल चैनल है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहला कमेंट होगा वहाँ पर मैंने आपको दे के रखा है। जो भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ कुछ अपडेट्स निकल कर आती है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। कोई टिप या कोई सजेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड नहीं करते और ये फ्री व्हाट्सअप चैनल है। कोई भी अपडेट होती है अगर मैं वीडियो कभी बना नहीं पाता किसी रीज़न के कारण तो ये भी यहाँ पर मैं शेयर आप लोगों के साथ करते रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये वाला चैनल आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। फिर से रिमाइंड करवा दूं, इस चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। तो देखिए ये वाला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज अगर आप में से बहुत सारे लोग आईपीओ में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हो, अगर नहीं भी करते हो लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे जो नए नए बढ़िया बढ़िया कंपनी के जो आईपीओ आते हैं वो देखना अगर आपको काफ़ी पसंद होता है तो कहीं ना कहीं अगला एक साल या अगले आने वाले कुछ महीने आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया काफ़ी ज़बरदस्त रह सकते हैं। बिकॉज एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, अराउंड 140 आईपीओस अभी अगले एक साल या इस साल आते हुए आपको देखने को मिलेंगे, जिनका ओवरऑल जो वैल्यूएशन यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वो लगभग 2.35 लाख करोड़ के करीब का बताया जा रहा है। अपने आप में इसमें कुछ कुछ बड़े नाम भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एचडीबी फाइनेंशियल हो गया, हीरो फिनकॉर्प हो गया या उसके अलावा एनएसडीएल हो गया। तो ऐसे बहुत सारा इंटरेस्टिंग डेटा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एकदम आप ध्यान से देखने का ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए अभी जल्दी से सबसे पहले स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो देखिए बात करें अभी सबसे पहले स्लाइड की, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए आईपीओ का जो मार्केट है पिछले बहुत समय से काफ़ी ठंडा पड़ा हुआ है। पहले पिछले साल जैसे बहुत सारे आईपीओस आ रहे थे लगातार गिरावट आने से पहले, वैसे आईपीओस अभी पिछले बहुत समय से आते हुए आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अब आईपीओ का मार्केट फिर से रिवाइव होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप पढ़ सकते हो यहाँ पर ये सबसे पहला पॉइंट इस स्लाइड का आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर अबाउट 2 मंथ्स ऑफ स्लो डाउन, मतलब जो 2 महीने का स्लो डाउन कहीं ना कहीं मार्केट में हमको देखने को मिल रहा था, खासकर आईपीओ के मार्केट में, वो भी फिर से एक्टिव होता हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसके पीछे का ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट, मतलब जो मार्केट सेंटीमेंट्स अभी काफ़ी बढ़िया काफ़ी पॉजिटिव जो हमको देखने को मिल रहे हैं और इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स का फिर से मार्केट में जो लौटता हुआ वापस नज़र आ रहा है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बिकॉज मार्केट का सेंटीमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव है और मार्केट का जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है वो भी अब धीरे धीरे ग्रो होता हुआ फिर से नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनीज जो है मार्केट की बहुत सारी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी जिनके पहले ही बहुत सारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, या फिर ऐसी बहुत सारी नई नई कंपनी जिनका वैल्यूएशन एक ऐसे लेवल पे रीच हो चुका है कि वो भी अपना मार्केट में आईपीओ लाना पसंद कर रहे हैं, वो भी अभी अपना प्लानिंग आईपीओ मार्केट में लॉन्च करने का फिर से शुरुआत कर चुका है। तो अब मान के चलो इसका फायदा आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए सेबी ने लगभग यहाँ पर अप्रूव करके रखा है आईपीओ लगभग 15 कंपनी का रिसेंटली। अभी आप बोलोगे आपने तो 140 बोला था लेकिन यहाँ पर 15 है, तो ध्यान से पढ़ना इस स्लाइड में क्या लिखा है। सेबी ने अप्रूव कर दिया है 15 कंपनीज को, मतलब 15 कंपनीज के आईपीओ कभी भी मार्केट में फटाफट एक के बाद एक आते हुए आपको नजर आ सकते हैं। और इनका जो ओवरऑल एस्टिमेट यहाँ पर बताया जा रहा है वो लगभग 37,000 करोड़ का बताया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ 15 कंपनीज के यहाँ पर बात कर रहे हैं जिनके आईपीओ को अभी सेबी ने कुछ ही दिनों पहले या कुछ समय पहले अप्रूवल यहाँ पर देकर रखा है, मतलब कभी भी इनके आईपीओ मार्केट में फ्लोट होते हुए हमको नजर आ सकते हैं। अब इसके अलावा इसको और थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करें, इसमें कुछ कुछ मेजर आईपीओस भी आपको देखने को मिलेंगे जो अप्रूव हो चुके हैं। तो मेजर अप्रूव आईपीओस में कुछ बड़ी कंपनियां आपको नजर आएगी, जिसमें एक नाम आपको नजर आएगा हीरो फिनकॉर्प का, दूसरा नाम आपको यहाँ पर नजर आएगा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो एचडीएफसी ग्रुप का एक काफ़ी बड़ा आईपीओ यहाँ पर निकल कर आ सकता है। यह आईपीओ एक्चुअली 2020 में आने वाला था, मैंने इसको उस साल कवर भी किया था और उस समय हमारा चैनल काफ़ी नया था और मुझे आज भी याद है एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर बहुत डिटेल में हमने बात भी करके रखी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोविड आया और कोविड के इम्पैक्ट की वजह से एचडीएफसी ग्रुप ने इस आईपीओ को उस समय पोस्टपोन कर दिया था मार्केट में लाने के इसके लिए। लेकिन अभी ये वाला आईपीओ मार्केट में कभी भी दस्तक दे सकता है, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और तीसरा एक और काफ़ी बड़ा नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रेडिला फाइनेंस सर्विसेज का, और ये तीनों का आप देख सकते हो नीचे की तरफ रिसीव्ड हो चुका है सेबी का अप्रूवल आईपीओ के लिए। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी
खबर है इन्वेस्टर्स के लिए जो आईपीओ मार्केट में वेट करते हैं बड़े बड़े दिग्गज कंपनी है आईपीओ आने का। तो इन 3 कंपनी के आईपीओस मार्केट में बहुत ही जल्द आते हुए आपको देखने को मिलने वाले, बिकॉज इनका अप्रूवल आ चुका है। आप देखिए एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ का हल्का फुल्का सा डिटेल अगर बात करूं तो ये 12,500 करोड़ के आसपास का आईपीओ का साइज इसका बताया जा रहा है, जिसमें 2,500 करोड़ का फ्रेश इशू होगा, मतलब फ्रेश इक्विटी शेयर्स यहां पर आते हुए नजर आएंगे। और ऑफर फॉर सेल ओएफएस भी इसमें होगा, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कंपनी के जो पुराने प्रमोटर्स होंगे या पुराने शेयर होल्डर्स होंगे वो लगभग अपना माल बेचेंगे। इसका भी वैल्यू लगभग 10,000 करोड़ के करीब का नजर आ रहा है। तो आप मान के चलिए बहुत ही बड़े लेवल का आईपीओ दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक ओन करती है 94.3% का हिस्सा एचडीबी फाइनेंशियल का। तो आप समझ सकते हो इसका इंपैक्ट ऑलरेडी कितना बड़ा ब्रांड वाइज इंपैक्ट वाइज आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हीरो फिनकॉर्प आईपीओ इसके बारे में, तो इसका भी जो आईपीओ का साइज है वो लगभग 3,668 करोड़ के आसपास का दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसमें फ्रेश शेयर्स की बात करें वो लगभग 2,100 करोड़ के आसपास का वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। और 1,568 करोड़ के आसपास के शेयर सोल्ड बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब वही बात ओएफएस वाली। तो इसका भी ओवरऑल जो वैल्यूएशन है वो लगभग 3,500 करोड़ के ऊपर का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है या मिलने वाला है। उसके अलावा अदर कुछ बड़े बड़े आईपीओ नोट करने लायक ऐसे कुछ आईपीओस की बात करें, उसमें एक विक्रम सोलार करके आईपीओ, इसके ऊपर भी मार्केट की नज़र बनी रहेगी। 1,500 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। एंड लगभग 1.7 करोड़ शेयर्स फॉर सेल ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा आईपीओ ये भी उस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा एलजी का एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ये भी प्लानिंग कर रहे हैं अपना आईपीओ बाय 2026 फाइनेंशियल ईयर की दोस्तों बात हो रही है। Q2 या Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में इनका आईपीओ आ सकता है या आने वाला है, ये ऐसा प्लान कर रहे हैं। ये भी डिटेल्स अभी यहाँ पर ऑफिशियली आ चुकी है। ब्रिगेड होटल वेंचर्स की बात करें, इनका भी 900 करोड़ का आईपीओ मार्केट में आने वाला है और ये ऑल फ्रेश इशू की तरह होगा, नो ओएफएस होगा ब्रिगेड होटल वेंचर का। ये बात भी यहाँ पर क्लैरिफाई होते भी हमको देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, एनएसडीएल आईपीओ ये भी मोस्ट आप बोल सकते हो बहुत लोग इसका वेट कर रहे हैं इस आईपीओ के आने का। और इसका आईपीओ का साइज में एक बात अभी निकल कर आ रही है, थोड़ा इनका आईपीओ का जो साइज है वो रिड्यूस हो चुका है, लगभग 5 करोड़ शेयर के आसपास का। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है लाइक आईडीबीआई बैंक की बात करें, एनएसए की बात करें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, ये अपना माल इसमें से बेच कर निकलेंगे जब ये आईपीओ आएगा। मतलब वही बात ओएफएस कैटेगरी की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आईडीबीआई बैंक, एनएसए, यूनियन बैंक जिनके पास ऑलरेडी इनका भी स्टेक है, वो जब आईपीओ आएगा वो अपना स्टेक यहाँ पर बेच कर निकल लेंगे। और ऑब्वियस सी बात है वो स्टेक पब्लिक के लिए और बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स के लिए यहाँ पर ओपन होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके अलावा और भी आईपीओ का डिटेल में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स बताने की कोशिश करूं, करंट आईपीओ अप्रूवल्स की अगर मैं बात करूं तो एज पर प्राइम डेटाबेस के हिसाब से अगर हम देखें तो 72 कंपनी का सेबी अप्रूवल आईपीओ के लिए यहाँ पर होता हुआ आपको नजर आएगा। और इसके वजह से एक्सपेक्टेड जो कैपिटल रेज है, मतलब जो पैसा इसके वजह से रेज होगा आईपीओ की वजह से, वो लगभग 1.4 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 72 कंपनीज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो सेबी का अप्रूवल के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल अपकमिंग आईपीओ एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो जो अभी हमने देखा था ना यहाँ पर स्लाइड कितना था 72 कंपनी, इसके अलावा मोर 68 कंपनी, मतलब और 68 कंपनी ने अप्लाई करके रखा है सेबी अप्रूवल के लिए। और इनका जो पोटेंशियल कैपिटल रेजिंग जो निकल कर आ रहा है आईपीओ की वजह से वो लगभग 94,000 करोड़ के करीब का दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अब अंदाजा लगाने की कोशिश करो मार्केट का जो एक आईपीओ का जो आप गुफारा कह सकते हो या एक बहुत ही बड़ा एक लेवल कह सकते हो, कितने बड़े इस पे होते हुए आपको ये नजर आ सकता है। तो टोटल आईपीओ का पाइपलाइन अगर आप देखोगे जो अप्रूवल हो चुका है और अप्रूवल होना बाकी है, तो लगभग टोटल 140 कंपनियां यहां पर एम करके बैठ चुकी है रेस करने के लिए। लगभग 2.35 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट या कैपिटल वाया आईपीओस। और ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक प्राइमरी मार्केट एक्टिविटी में आईपीओ के
आईपीओ के थ्रू होता हुआ अगले कुछ महीनों में, अगले एक साल में हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो एज एन इन्वेस्टर, एज एन आईपीओ लवर अगर आप हो तो डेफिनेटली ये वाली न्यूज़, ये वाला डेटा जो अभी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये बताने के लिए या ये समझने के लिए काफ़ी है कि पैसा आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेव करके रखना होगा, क्योंकि अभी का टाइम काफ़ी क्रिटिकल है। अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच जो भी हो गया है या आने वाले समय में और भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, ऊपर से ये जो ट्रेड वॉर की बात है या बहुत सारे अलग अलग जो भी इंटरनेशनल इशू चल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है महंगाई के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के हिसाब से देखना हमको पड़ सकता है। तो अभी के टाइम पे मनी मैनेजमेंट ये आपको सही तरीके से करना होगा। सिर्फ आईपीओ आ रहा है इसके लिए पैसा सेव करना है ऐसा नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेगी। लेकिन वही बात है, बड़े बड़े आईपीओ आते हुए आपको नजर आएंगे, बड़े बड़े साइज वाले आईपीओ आपको नजर आते हुए नजर आएंगे। लगभग 140 आईपीओ पक्का मार्केट में आते हुए हमको देखने को मिलने वाले हैं अगले कुछ ही महीनों में, अगले एक साल के अंदर या एक साल के दरमियान, जिसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स की अपन बात कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर रह जाना चाहिए। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्त से शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।